इसलिए हम कहा करते हैं कि जैसे पतंग की डोर किसी के हाथ में होती है तो वो जब चाहे उड़ाए जब चाहे उतार ले, ऐसे ही आपके जीवन की डोर गुरु के हाथों में होनी चाहिए। गुरु देखेगा कि मार्ग साफ है तो आपको उड़ने देगा, देखेगा खतरा है तो नीचे उतार के रख देगा। गुरु क्या करता है? अच्छा, माना कि हमें कोई समझाने वाला ना हो, कोई मार्ग दिखाने वाला ना हो, तो फिर हम गलत मार्ग में चले जाएंगे कि नहीं? तो गुरु क्या करता है? यदि तुम्हें कभी अहंकार आ गया और गुरु की शरण में आए हो तो गुरु कहेगा कि बेटा सबसे पहले तो अपने अहंकार को त्याग दो। जब अहंकार को त्याग दोगे तो फिर इंसान बन जाओगे। जब हमारे अंदर की सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी तब तो हम भगवान की प्राप्ति के योग्य बनेंगे। अभी हमारी बुराइयां ठीक नहीं हो पा रही, अहंकार नहीं समाप्त हो पा रहा। गुरु क्या करता है? गुरु आपके अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करता है, और बुराइयां खत्म होंगी तो ज्ञान का प्रकाश निकलेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसे जल्दी मरना हो उसे सबसे पहले घर परिवार का परित्याग कर देना चाहिए। किसका त्याग भाई? सुखदेव जी कहते हैं, जिसे जल्दी मरना हो उसे सबसे पहले घर परिवार का त्याग कर देना चाहिए। त्याग अर्थात अपने आप को वैराग्य की ओर ले जाने का अभ्यास करो, आसक्त ना रहो। मैया जी ध्यान दो, अब कथा में हलचल समाप्त करो, प्रेम से मग्न होकर कथा में ध्यान दो। सब चीज की एक उम्र होती है ना? पढ़ने लिखने की एक उम्र होती है, शादी विवाह करने की भी एक उम्र होती है, बच्चे पैदा करने की भी एक उम्र होती है, सोने के लिए रात है, काम के लिए दिन है। सबका एक समय है, सबकी एक उम्र है ना? कोई 40 साल का आदमी कहे कि प्रभु हमारा काम धाम ठप पड़ा है, बच्चों का काम ठीक नहीं चल रहा है, तो ये बात मान्य है, ठीक कह रहा है। तुम 40 साल के हो ना तब भगवान से मांगो, 50 साल के हो तब भी ठीक है भाई, प्रभु कम से कम इतना पैसा तो दे दे कि बिटिया का विवाह कर ले। तुम लड़की के पिता हो, लड़की की माँ हो तो भगवान से मांगो, अच्छी बात, कहो, झोली फैलाओ। पर 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अब भी तुम मांग रहे हो, बताओ मैया जी, अब भी आप मांग ही रहे भगवान से ये दे दो ना। अब ये मांगने की जो उम्र है ना वो समाप्त हो गई। अब भगवान से मत मांगो, अब तो भगवान को ही मांग लो, अब तो उन्हें मांगने का टाइम आ गया। हाँ? बोलो राधे राधे। अब शांति बना लो थोड़ी, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। थोड़ा आगे भी खिसक सकते हो आप लोग, ताकि पीछे भी जगह बची रहे, लोग आए तो।
और आगे किसी को आने मत दीजिए। अब बच्चों को भी बिठा के कथा में सुनवाओ या बच्चों को लेके पीछे बैठो, है ना। शांति थोड़ी बनी रहेगी तो कथा सुनाने में अच्छा लगेगा। मैया जी, हाँ, बच्चे ज्यादा उधम करे तो पीछे लेके बैठ जाना, और शांत बैठे तो फिर आगे बैठो। बिल्कुल शोर ना करना। शोर करने का मन हो तो हाथ उठा देना, फिर हम चुप हो जाएंगे, फिर आप कर लेना। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, जिससे जल्दी मरना हो उसे संसार से मन को हटा लेना चाहिए। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा मेरा खत्म कर देना चाहिए, और कन्हैया सब कुछ तेरा 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 करना शुरू हो जाना चाहिए। प्रभु अब मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण। अब तो अर्पण करने का टाइम आ गया। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। अभी तक तो कहो ठीक है, ये बेटा मेरा, ये मेरा, ठीक है, चलेगा, माफ करेगा भगवान। लेकिन 50-60 के बुढ़ापे में भी तुम कहो सब मेरा, ये गलत है। अब तो बदल दो अपनी वाणी, बदल दो अपने वाक्य, बदल दो अपने भाव, बदल दो अपने विचारों। कहो कि प्रभु अब बुढ़ापे में कुछ मेरा नहीं कन्हैया, अब मेरी आंख खुल गई, अब सब तेरा है, सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण। अब तो मैं तेरा नाम जपूं बस। अब नाम जपने का समय आ गया बुढ़ापे में, राम राम जपते रहो बस। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, और जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, और जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखो प्रभु हम वैसे में खुश। एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी हमारी बहू बिल्कुल नहीं सुनती। तो फिर हमने उस माँ को बिठाया अपने पास, और हमने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी बहू नहीं सुनती, अब हम तुम्हें सुना रहे हैं, तुम सुन लो। हमने उसे बिठाया और हमने कहा मैया जी, तुमने अपनी बहू को जितना समझाना था सब समझा दिया, जो कहना था सब कह दिया। हाँ सब कह दिया। हमने कहा तो मानी? नहीं मानी। हमने कहा मत मनाओ, उसको समय मनवा देगा। तुम अपना बुढ़ापा बहू के चक्कर में, बेटे के चक्कर में क्यों खराब करती हो? उन्हें जैसे रहना है वो वैसे ही रहेंगे। जब तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो समय सबसे बलवान है, समय अपने आप सबको सिखा देता है। समय की मार ऐसी लगती है ना कि अच्छे खासे ठीक हो जाते हैं। गुरु भी सिखाता है और समय भी सिखाता है। फर्क इतना है कि गुरु सिखा करके इम्तिहान लेता है और समय इम्तिहान लेकर के सिखाता है। गुरु सिखाता है फिर एग्जाम लेता है, परीक्षा लेता है, और समय पहले परीक्षा लेता है, बाद में सीख मिलती है। इसलिए जब कोई ना समझे, कोई ना सुने तो चिंता क्यों करते हो? ये समझो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का टाइम आता है ना तो फिर माँ की, पिता की, अपनों की बातें लोग समझते ही नहीं। माँ ने बेटे को समझाया, गुरु ने समझाया, 10 लोगों ने समझाया, नहीं समझा। अर्थात इसके टाइम कौन सा चल रहा है? कौन सा? विनाश। रावण को हनुमान जी समझाने गए थे लंका। ए रावण, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सीता माता को ले चलो, साथ सम्मान और दे दो, राम जी तुम्हें माफ कर देंगे, दयालु हैं, चलो। रावण बोला उल्टा हो, मेरे को समझा रहा, मति ब्रह्म प्रगट तोर में जाना, दुष्ट चुप। आज तो बंदर समझा रहा है रावण को, पंडित को। रावण बोला, हनुमान जी बोले देख भाई, मान ना मान, मैं तो समझाने को आया हूँ, समझा रहा हूँ। चले गए हनुमान जी, लंका में आग वाग लगा। फिर कौन आए? अंगद जी आए। अब तो समझ लो, अब भी नहीं समझा।
तो मैया जी क्या अर्थ निकला? बहू नहीं समझे ना तो टेंशन नहीं लेना चाहिए। हानि को कौन मिटा सका है बताओ? हानि को कोई बदल सका हो तो बता दो एक का नाम। शंकर जी की पत्नी का नाम था माता सती। वो सती अपने पिता के यज्ञ में गई थी और वहां पर अग्नि में जल करके भस्म हो गई थी। शंकर जी का एक मंत्र है, उसको जपो ना तो मृत्यु भी टल जाती है। महामृत्युंजय कहते हैं। त्रयंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ये मंत्र जाप करने से कहा जाता है कि मृत्यु भी टल जाती है। अब बताइए, जिस शिव के नाम जपने से मृत्यु टल जाती है, उन्हीं शिव की पत्नी गई तो उनकी मृत्यु क्यों नहीं टली? सती जल के भस्म हो गई, है ना? तो क्या कहेंगे यहाँ? तो क्या शिव जी के मंत्र का प्रभाव कम है? ना, मंत्र तो बिल्कुल सही है और प्रभाव भी भरपूर है। क्या है? भावी दो प्रकार की होती है। भावी अर्थात होनी, हरि इच्छा भावी बलवाना। होनी कहते ना, होनी तो होके ही रहे, अनहोनी ना होए। और जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। एक होती है होनी भावी, एक होती है हमने कोई पिछले जन्म में पाप किया था तो वो होनी है, मिल गई। एक होनी तो हमारे पाप से होती है, हमारे प्रारब्ध से, पूर्व जन्म से। और एक भावी होती है हरि इच्छा भावी बलवाना। पूर्व जन्म का तुमने कोई पाप किया हो और उस पाप का सजा तुम्हें इस जन्म में मिलने वाला हो, तुम्हें मौत आने वाली हो, और तुम शंकर जी को याद करो, शिव जी को याद करके महामृत्युंजय पढ़ लो, तो शायद तुम्हारी मृत्यु टल सकती है, क्योंकि वो तुम्हारे प्रारब्ध जन्य भावी है। लेकिन यदि हरि इच्छा भावी हो गई, ईश्वर की मर्जी हो गई, तो फिर कौन बदल सकता? सती जी भी जल के भस्म हो गई। तो मेरी माँ, जो होना है वो होगा। राम को वनवास जाना था तो गए, कोई रोक पाया? सीता का हरण, अब बताइए भगवान को क्या पता नहीं था रावण आएगा सीता को चुरा के ले जाएगा? क्या ये बात राम को पता नहीं थी? कहो मेरी माँ। सीता जी बोली है सोने का मृग है, हमें ला कर दो। अब बताओ, सोने का मृग होता है क्या? तो क्या राम जी को इतना पता नहीं था कि सोने का मृग होता ही नहीं है? तो सोने के मृग के पीछे चले गए राम जी। सीता जी बोली लाओ इसको। अब क्या सीता को इतनी सी बात पता नहीं थी कि सोने का भी कोई मृग होता है? सब कुछ पता था सीता माता को, सब कुछ पता था मेरे राम को। बस होनी थी सो हो गई, सब होनी है। इस होनी को टालने वाला कोई नहीं। यहाँ सामने बैठी कथा सुनने मिलेगी भैया, सब यहाँ ये पीछे बैठे, पीछे क्या सुन रहे हैं इनसे पूछो जरा, पूछो इनसे क्या सुन रहे हैं पीछे बैठ के। आगे बैठते हैं बेटा कथा सुनने के लिए। व्यास मंच के व्यास के पीछे बैठकर कथा सुनने से पाप लगता। कथा गुरु से ऊंची आसन पर और कथा गुरु से पीछे बैठकर कभी नहीं सुनी जाती। समझ रहे हैं? यहाँ बैठ जाओ सामने, यहाँ बैठ जाओ सामने। सामने रहोगे तो पाओगे, पीछे रहोगे क्या पाओगे? हाँ, इसलिए यहाँ बैठो सामने। हरि इच्छा भावे बलवाना। इसलिए मेरी माँ, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चिंतन। चिंता ना करो, क्या करें हम उसकी जगह पर? चिंतन। वरीयाने ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया, बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुजी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। जिसे जल्दी मरना हो उसे ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्यः कथाएं सुन लेनी चाहिए। कथाएं, कथा सुनने से क्या होगा? कथा सुनने से क्या होगा? भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, अर्थात भक्ति बढ़ेगी। कथा सुनने से ही भक्ति बढ़ती है मेरी माँ, कथा सुनने से ही प्रेम बढ़ता है ईश्वर के चरणों में। तो क्या करना है हमें? श्रोतव्यः, फिर कीर्तितव्यश्च, कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। रोज कीर्तन, कथा सुनो और कीर्तन करो। श्रोतव्यः कीर्तितव्य, और क्या करें? स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो। क्या करें? स्मरण। स्मरण करते रहना चाहिए भगवान का, पग पग पर, पल पल पर। रोज ना भगवान से थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहना चाहिए, प्रभु मैं आपको भूलूं ना, मैं आपको भूलूं ना। हे गोविंद मैं आपको भूल ना जाऊं। हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कहो एक बार, प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। कहो प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। कहो, कहो जोर से, प्रभु मैं आपको, हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा आपको याद करता रहूं, सदा आपका स्मरण करता रहूं, सदा आपकी कथा सुनता रहूं, सदा आपका कीर्तन करता रहूं। प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। हर 2-4 घंटे में, हर 2-10 मिनट में ये बात कहते रहना चाहिए, प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। ये कहते रहना चाहिए, प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। क्योंकि मैं ना मूर्ख हूं, मैं भूल जाता हूं। हम लोग ना घर गृहस्थी परिवार में इतने उलझ जाते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं। तो कहा करो कि प्रभु हम आपको भूले नहीं। बस हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। हे प्रभु हर श्वास में हम आपका नाम जपें, हर श्वास में आपका चिंतन करें और हम आपको कभी भूल ना जाएं। श्रोतव्यः, कानों से कथा सुनो, वाणी से नाम जपो और स्मरण करते रहो। बस सुखदेव जी कहते हैं, आजकल लोग बड़े बिजी हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिसे भगवान को प्राप्त करना हो उसे ज्यादा संग्रह भी नहीं करना चाहिए। जिसे भगवान को पाना है उसे ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए? संग्रह। हाय हाय, ज्यादा नहीं, जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट रहो। ईश्वर एक बात और है मेरी माँ, तुम कितना भी हाय हाय कर लो, हम कितना भी हाय हाय कर लें, लेकिन हमारे भाग्य से एक रत्ती ज्यादा मिल जाए तो बता दो। कहते हैं भाग्य से ज्यादा और समय के पहले
ना कभी किसी को मिला था, ना मिला है, ना कभी मिलेगा। जब मिलना ही नहीं है तो फिर टेंशन क्यों ले? जितना मिलना है वो ईश्वर ने दे रखा है, और वो देगा उतना जितना भाग्य में होगा। उससे एक रत्ती किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का, जब जरूरत भाग्य से ज्यादा मिलना नहीं तो व्यर्थ में परेशान क्यों हो भाई? 6 चीजें ईश्वर के हाथ में होती हैं, ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है। कौन कौन सी चीजें? कौन कौन सी? ध्यान से सुनना मैया जी, आप लोग बहुत व्यस्त समझ में आ रहे हैं हमें। 6 चीजें ईश्वर के अधीन है: हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। ये 6 चीजें ईश्वर के अधीन है। तुम्हारा कितना नाम होगा, तुम कितने बदनाम होगे, तुम कितना धन कमाओगे, कितना नुकसान होगा, कितने दिनों की जिंदगी, कहाँ पैदा होना है, कहाँ मर जाना है, ये 6 चीजें ना मेरे और आपके बस की नहीं है। मैं मेहनत करूं, हानि और लाभ, देखो ये गेहूं लगी है खेत पे, नहीं आपको नहीं दिखेगी, हमें दिख रही है। किसान ने खेत पे गेहूं बो दी है ना, पानी भाई चलाया है, खाद वाद भी डाली है प्रेम से। अब ना ये 10-15 दिन के भीतर कटने लायक हो जाएगी, अर्थात पक रही है। पकने की स्थिति में 15 दिन लगेगा अधिक से अधिक। तुम बोना, अपना काम करो, तुम बो, पानी चलाओ, अर्थात तुम कर्म करते रहो। किसान ने बो दिया, पानी चला दिया, अब इसमें कितना होगा, कितने क्विंटल गेहूं होगी ये जो लगी है, अब ये तो ईश्वर ही जान रहा है। उसे कितना देना है वो जानता है। कभी कभी बाजू वाले खेत में 1 बीघा में 10 कुंटल हो जाता है, और कभी बाजू वाले का खेत है वो 5 ही कुंटल होता है कि नहीं? ऐसा होता। हम पहले किसानी ही करते थे, हमारे गांव में सारे लोग किसान। बाजू वाले के खेत में ज्यादा हो जाता है, बाजू वाले के खेत में कम होता है। पानी बराबर डाला, खाद बराबर डाली, एक ही ट्रैक्टर ने जुताई करी थी, बुवाई करी थी, पर उस खेत में ज्यादा हो गए। इसलिए क्यों भाई? परमात्मा, तुम बोते रहो, तुम सींचते रहो, देने वाला वो बैठा है। जब वो देने वाला है तो ना एक रत्ती कम देगा, ना एक रत्ती ज्यादा, बस एक एक दाने का उसके पास हिसाब है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, कितना देना है, कितना नहीं देना ईश्वर जानता। इसलिए आप लोग और हम लोग व्यर्थ में सोचते मरते रहते हैं। ये टाइम महाराज जी पैसे नहीं है, बहुत काम है, करना। क्यों सोच रहे हो? तुम्हारा काम तो है, लेकिन तुम्हारे इस काम की फिक्र गोविंद को बड़ी है। अच्छा, आपकी बेटी है ना, हर माँ बाप को चिंता होती है, बेटी सयानी हो रही है, शादी करना है, हमारे पास तो पैसा नहीं है। चिंता तो होती है, पैसा नहीं है, बेटी का विवाह करना है। एक बात और बताऊं, हमने एक बार देखा, महसूस किया, हमारे गांव में एक किसान थे, उनकी केवल थोड़ी सी ही जमीन थी, 1 एकड़, और उनकी एक बेटी थी। भक्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, उस साल सारे खेतों में पाला लगा था। पाला अर्थात बर्फ गिर जाता है, ठंडी ज्यादा पड़ जाती है तो फसल खराब हो जाती है, उसे पाला कहते हैं। आप यहाँ जाने क्या कहते हैं? सारे खेतों में पाला लगा था, जरूरत से ज्यादा ठंडी पड़ी थी, सबकी फसलें चौपट हो गई थी, और उसी साल उस पिता की बेटी का विवाह था, और उसका सहारा तो जमीन थी ना, कि जो पकेगा इसी से बिटिया का विवाह होगा। भक्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि सबके खेत में पाला पड़ा, सबकी फसल सीमा से कम हुई, जितनी होना चाहिए उससे कम हुई, लेकिन बिटिया का विवाह सिर पर था, चिंता ईश्वर को थी, सबका कम हुआ पर उसका सबसे ज्यादा हुआ था। इतना हुआ था कि उसकी पूरी बिटिया का विवाह निपट गया था, उसकी औकात के अनुसार, हैसियत के अनुसार।
तो बेटी भले आपकी है, लेकिन उस बेटी को जन्म देने वाला तो ईश्वर है। हाँ, तो यदि तुम्हें इतनी चिंता है कि हमारी बिटिया, तो तुमने तो केवल पैदा किया है, तुमने तो केवल दूध पिलाया है, 2 रोटी उसे खिलाई है। जिस परमात्मा ने उस बिटिया को 9 महीने तक पेट में तुम्हारे पाल पोस करके 9 महीने बाद भेजा है, क्या उस परमात्मा को पता नहीं कि इस बिटिया का विवाह नजदीक है, मुझे चिंता है। आप याद रखना मेरी माँ, जब सिर पर बेटी का विवाह हो तो बेटी के विवाह का बंदोबस्त परमात्मा करा के देता है, ये कभी महसूस करके देख लेना। जिनने बेटियों का विवाह किया है वो मेरे से सुन लें, और मैं गलत हूं तो गोली मारे। हर चाहे वो आप हो, जो भगवान को मानने वाला है वो, या भगवान को नहीं मानने वाला है वो, जो भगवान को दिन रात गाली देता है ना, यदि उस बाप की बेटी का भी विवाह है तो मेरे कृष्ण ने कहीं ना कहीं से उस बाप की भी व्यवस्था करी है बेटी के विवाह। इसका जीता जागता उदाहरण नरसिंह जी का मायरा, नानी बाई का मायरा सुना होगा। नानी जी की बेटी का विवाह था, नानी बाई की, नरसिंह जी की बेटी के बेटी का विवाह था, नातिन का। मायरा भरना था नरसिंह जी को। क्या कहा था नरसिंह? नरसिंह जी की कोई कमाई तो थी नहीं कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे ना। चंदन लगाते, लंगोटी पहनते और कीर्तन करते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ, ये संपत्ति थी उनकी। और मायरा भरने का टाइम आ गया, तब क्या कहा था नरसिंह जी ने? प्रभु यदि आज तुम नहीं आए तो लाज जानते हो किसकी जाएगी? नानी बाई आ गई, दिन भर जपते हो मेरा श्याम मेरा श्याम, कहाँ है थारो श्याम? कब आसी कब आसी, कब आएगा, कब आएगा तेरा श्याम बाबा, कब आएगा? नानी बाई बोली के छोड़ दो, ये माला वाला जपना नहीं आने वाला, वो समय पर पहुंचा ही नहीं। द्रौपदी की आधी साड़ी उतर गई तब तो आया, और यहाँ तो नानी बाई का, यहाँ तो बिटिया का विवाह हो जाएगा तब आएगा, तो क्या फायदा? का वर्षा जब कृषि सुखानी, अब आने से क्या फायदा? अब छोड़ दो ये माला वाला जपना, कुछ नहीं होगा। तब नरसिंह जी ने नानी बाई को डांटा, ए नानी बाई देख, वो मेरा सांवला आए, मेरा कन्हैया आए या ना आए, पर मैं उसका भजन करना नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका भजन इसलिए थोड़ी करता हूँ कि वो मेरा मायरा भरने आए। अरे मत भर मायरा कन्हैया, पर मैं तेरा भजन थोड़ी छोड़ूंगा। अब आना है आ, नहीं आना नहीं आ, मेरा काम बुलाने का था। ये बिटिया तेरी है, ये काम तेरा, करना हो कर, नहीं करना मत कर। मेरा काम तुझे याद करना है, मेरा काम तेरा भजन करना, मैं कर रहा हूँ। मैंने अपना काम बखूबी किया। विश्वास करना, तूने कहा विश्वास करो, मैंने किया। तूने कहा मेरा नाम जपो, मैंने जपा। अब इसके बाद तू नहीं सुने तो मेरी क्या गलती है? और फिर क्या हुआ? गाड़ियों में सामान भर भर के भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी के यहाँ पहुंचे। पहले तो नरसिंह जी के गांव गए और वहां कहा कि भाई, क्योंकि गांव वाले ना खूब हंस रहे थे, नरसिंह तेरे पास तो कुछ नहीं है, मायरा क्या भरेगा। तो पहले नरसिंह के गांव गए कि देखो, गांव वाले बोले भैया आप कौन? बोले मैं नरसिंह जी का ना मुनीम हूं। तो ये गाड़ियों में क्या भरा है? तो भगवान ने गाड़ियों का कपड़ा हटा हटा के सबको बताया कि इसमें सोना भरा है, इसमें चांदी भरी है, इसमें हीरा भरे। वो सब, और गांव वाले पागल हो गए, इतना सोना इतना। वो तुम नरसिंह जी के साथी हो? हाँ। कहाँ जा रहे हो? बोले नरसिंह जी के बिटिया का विवाह है ना, मायरा भरने जा रहे हैं। अब तो गांव वाले बोले यहाँ से तो अकेला गया था, जिसका कोई नहीं होता ईश्वर उसी का होता है। पहुंचे भगवान, पहुंचे और वो सोना चांदी जो बरसाया, कुबेर को कहा कि आओ और बरसा दो। अंजार नगर में सोने चांदी की ना इतनी मोटी परत जमीन में बिछ गई थी। समेट लो, तुम्हें कितना समेटना है। नानी बाई की सास, डोकरी, ससुर, दाम्बो, जेठ, देवर, नारायण सब समेटने लगे, पर नरसिंह जी ने एक रत्ती उठाया क्या? हमें सोने से क्या मतलब? जब सोना बरसाने वाला हमारा है तो हम उस सोने को क्यों समेटें? सोना जिसने बरसाया वो हमारे साथ है, तो हम क्यों कचरा समेटते फिर? एटीएम रखो ना, चिल्लर रखने की क्या जरूरत है? कन्हैया तो एटीएम है मेरी माँ, वो एटीएम है। हाँ, छोटा पैसे रखने की जरूरत नहीं, 1000, 2000, 10,000 लेके चलने की जरूरत नहीं है। हमारा कन्हैया तो एटीएम है।
प्रेम की मशीन में डालो और भाव का कैश निकालो, जितना चाहिए सब मिलेगा। क्या चाहिए तुम? बस श्रद्धा की एटीएम मशीन होती है ना, डालना पड़ता है बस। प्रेम हो, विश्वास हो, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो और वहीं से बुलाओ मेरे कन्हैया।